जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जी के करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो दोस्तों अभी तक हमने 1650 क्वेश्चन जी के जीएस के डिस्कस किए हैं और आज की सीरीज में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों यह क्लास आपकी 45वीं है, यानी यह आपका प्रैक्टिस सेट 45वां है। ठीक है, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए। इनका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, वहां से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी साथी आज के वीडियो में नए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जी की जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो जितने भी साथी एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे साथ बने रहे, हम आपकी अच्छे से जी के जीएस कंप्लीट करा देंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों बने रहिए डेली जी के जीएस क्लास में। आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स और इसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो वहां से जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंचे स्पेस राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। ठीक है, तो जो पंचे होते हैं जो वृद्ध आदमी पहनते हैं, वृद्ध, तो वो कौन से राज्य में पहना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। ठीक है, तो पंचे कर्नाटक राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। और पंचे यानी धोती, बिना बिना सिले इस कपड़े को पैरों के चारों ओर लपेटकर कमर के चारों ओर बांधा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका अच्छे से डिस्कस होता है। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है? अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, अमरावती। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें आपको सही उत्तर पर टिक करना है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अजमेर। ठीक है, पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। ठीक है, तो यह मेला किसका लगाया जाता है? ऊंटों का, घोड़ों का और पशुओं का। ठीक है, तो यह अगला प्रश्न है आपका, मैगुती मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो जो मैगुती मंदिर है वह अभी वर्तमान में किस राज्य में है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी है पहला ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में मेघतु मंदिर अभी स्थित है। ठीक है, और मेघतु जैन मंदिर ऐहोल में एक स्मारक है, जिसका निर्माण 634 ईस्वी में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में किया गया था। आइए आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार वह भारत का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा साक्षर है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एर्नाकुलम, कोट्टायम, ऑप्शन सी शेरछिप, ऑप्शन डी चंफाई। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शेरछिप। ठीक है, शेरछिप मिजोरम 97.91% जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य क्या है? बिहार। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पहला ऑप्शन है आपका केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, पम्बन द्वीपीय या रामेश्वरम द्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज द्वीप समूह पर स्थित एक द्वीप है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको यहाँ नीचे डिस्कस कर देते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो का अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, या फिर सर्च कीजिए स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, तो वहां पर भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिबांग का नाम दिबांग नदी या टालोन के नाम पर मिसमिस रखा गया है। इसका क्षेत्रफल 9,129 वर्ग किलोमीटर यानी 3,525 वर्ग मील है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न, कुंद्रेमुख लोय एस खदान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। सो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको 25 में से 25 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है, यानी आपको देखना है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आप कितना बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपका अच्छे से आईक्यू लेवल पता चल जाएगा। यदि आप 25 में से 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप समझिए कि आप एक परफेक्ट लेवल पे हैं, और बट नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, डेली जीके की वीडियो देखिए और पिछली सभी वीडियो देखिए, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहां से आप इन सभी पीडीएफ को अच्छे से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सो अन्य लोहे अयस्क खदान कहाँ पर हैं? जैसे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में लोहे की खदानें हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोहे की खदान कहाँ है तो आप बता सकते हैं कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। सो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिले दो हैं। कौन सा? एक है कारगिल जिला और दूसरा है लेह जिला। ठीक है, तो लद्दाख में 2 जिले कौन कौन से? कारगिल जिला और लेह जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। सो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक चित्रदुर्ग जिले में किले का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र के वंशवादी शासकों द्वारा किया गया था, जिसमें चालुक्य और होयसल बाद में विजयनगर साम्राज्य के चित्रदुर्ग के नायक शामिल थे। ठीक है, तो आप ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका डिस्कस होता है। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री ब्रह्माराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्री ब्रह्माराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्री सेलम में स्थित है। श्री ब्रह्माराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर, श्री सेलम मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस होता है और हर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है एसएससी रेलवे की। सो दोस्तों, यह जीके आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका अगला प्रश्न है, सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ इस शहर के निकट स्थित है। सो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका श्रीनगर, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका हैदराबाद, ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। ठीक है, सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ श्रीनगर शहर के निकट स्थित है और चरार ए शरीफ सूफी संत शेख नूर उद्दीन नूरानी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य का फूल है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य का फूल है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका फॉक्सटेल आर्किड, ऑप्शन बी सुरुई लिली, ऑप्शन सी पिंक रोडेंड्रॉन, ऑप्शन डी रेटुसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिरुई लिली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और सिरुई लिली, लिलियम मैकलेनिया फॉक्सटेल आर्किड यानी राइनोकोस्टाइलिस
रेटुसा या कोफू फूल असम का एक फूल है, और पिंक रोडोड्रोन हिमाचल का एक फूल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस होता है। और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1963 में एक अलग राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका नागालैंड, ऑप्शन बी है आपका मिजोरम, ऑप्शन सी है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। सो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। ठीक है, तो यह है नागालैंड, जो 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बन चुका था। और अन्य राज्यों जैसे मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश बना था 20 फरवरी 1987 को, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डे दिए गए हैं कुछ राज्यों के, जो राज्य बनने के। ठीक है, तो आप इन्हें भी अच्छे से नोट कर सकते हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। सो आपका अगला प्रश्न है 1953 में कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है? तो पहला ऑप्शन है आपका केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक 1973 में बदला गया नाम। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य है, और मैसूर का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मैसूर का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है रहीदे स्पेस की महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहने जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है, तो वह किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो सभी आकृति और आकारों में बुना हुआ रहीदे विभिन्न कपड़ों और पैटर्न में आता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस होता है। और आपका अगला प्रश्न है किस आधुनिक भारतीय राज्य को 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था? ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। सो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1971, 1947, 1956, 1965। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1971। ठीक है, 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया। इस प्रकार यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से डिस्कस होता है। आपका अगला प्रश्न है चंदन स्पेस राज्य का वृक्ष है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, पंजाब का या राजस्थान का। तो चंदन का पेड़ होता है वह किस राज्य में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में चंदन का पेड़ पाया जाता है और मैसूर शहर कर्नाटक को भारत का चंदन शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है, यानी उनके पेड़ पाए जाते हैं। सो आपका अगला प्रश्न है डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है आपका असम। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, डोगरी लगभग 2.3 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषा है। आपका अगला प्रश्न है आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? हरियाणा का, उत्तराखंड का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल का। एक पारंपरिक बंगाली दोपहर का भोजन भात चावल, आलू भाजा, तले हुए आलू, बैगन भाजा, तले हुए बैगन, दाल मसूर की दाल, चिंगनी माछर, मलाई कारी, नारियल की ग्रेवी में झींगा, मटन, चटनी, पापड़ और मिष्टी मिठाई। ठीक है, तो यह क्या है? पश्चिम बंगाल के एक पारंपरिक बंगाली भोजन है, दोपहर के भोजन है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? जो बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, ओडिशा। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। ठीक है, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना 1958 में ओडिशा क्रिकेट
एसोसिएशन द्वारा की गई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हिल स्टेशन लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, इगतपुरी, पंचगनी, करजत, लवासा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? पुणे के, हैदराबाद के, मुंबई के, गुरुग्राम के। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद की। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत फिल्म शहर है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रमाणित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है वेलानकन्नी तमिलनाडु के स्पेस जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। पहला ऑप्शन है आपका थेनी, सालेम, नागपट्टिनम, मदुरै। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागपट्टिनम। दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं और आपके पास समय कम होता है, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए हमारी वीडियो का और आप सभी क्वेश्चन का अच्छे से उत्तर देने की कोशिश कीजिए और मुझे आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, जहां से आप अच्छे से रिवीजन करें और हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, जहां पर आपको एक्स्ट्रा जी के पीडीएफ मिल जाएगी। यह शहर मदर मिर्ची के चर्चे और हथकरघा तथा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। बोलानकन्नी को पूर्व का लूडेस भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ठीक है, तो वह किस किले में है? ठीक है, कुंभगल, चित्तौड़गढ़, मेहरगढ़ या कांगड़ा। तो वह कौन से किले में? भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ में। ठीक है, कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ राजस्थान। चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जितने भी साथी आज की वीडियो बनाए थे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जीके जीएस की वीडियो देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। और यदि आप डेली जीके जीएस की वीडियो देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने जीके जीएस अच्छे से कवर कर लेंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहाँ पर सर्च कीजिए स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, वहां पर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और पिछले सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।